जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों कल मैंने शाम को अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट करी थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि कल सुबह 7 बजे आपके लिए एक मैराथन क्लास मैं लेकर आने वाला हूं, जिसमें दोस्तों हम एयरफोर्स नॉन कम्बैटेंट परीक्षा 2023 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो आज दोस्तों मैं आप सभी के लिए मैराथन क्लास लेकर आ चुका हूं और इस मैराथन क्लास में दोस्तों हम टारगेट 20 में से 20 का लेके चल रहे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को ही कवर करेंगे। इस मैराथन क्लास में आपको मैं वे सारे क्वेश्चन का रिवीजन करा दूंगा जो मैंने पिछली वीडियो में कराए हैं, और कुछ नए क्वेश्चन भी मैं इस मैराथन क्लास में लेके आया हूं। तो टोटल दोनों का मिक्सचर लेके आया हूं ताकि आपके जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी कवर हो सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपने अभी तक कोई भी क्लास नहीं देखी है, लेकिन इस मैराथन क्लास को जरूर से देखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे दोस्तों एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की मैराथन क्लास में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाला हूं। कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा। और दोस्तों जितने भी पिछली वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं उन सब का रिवीजन कराऊंगा, नए क्वेश्चन भी कराऊंगा। और याद रखिएगा आज जो मैराथन क्लास है मैं इसमें डिटेल्स में आपको ज़्यादा नहीं लेकर चलूँगा, केवल दोस्तों क्वेश्चन और आंसर लेके आऊँगा ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को पढ़ सकें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? पानीपत का सेकंड युद्ध, ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को पिछली वीडियोस में करा दिया है और इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का सेकंड युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग हेतु योग्यता प्राप्त की थी? 2016 के ओलंपिक गेम्स में किसने बॉक्सिंग हेतु योग्यता प्राप्त की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दोस्तों, शिवा थापा। शिवा थापा ने दोस्तों बॉक्सिंग हेतु योग्यता प्राप्त करी थी 2016 के ओलंपिक गेम्स में, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैं पिछली वीडियो में आपको करा चुका हूं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन बी राइट हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और यह भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑप्शन ए राइट हो जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड 13 फरवरी आपको याद रख लेना है। 13 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस मैराथन क्लास से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं ये जरूर से कमेंट करिएगा, क्योंकि ये मैराथन क्लास आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड खास होने वाली है। तो कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए हैं इस मैराथन से आपको जरूर से कमेंट करके बताना है वीडियो के लास्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी, आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह ऑप्शन डी राइट हो जाता है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया है। नोट आपको जरूर से कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? समुद्र तल से। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने कराया है। ऑप्शन आपका राइट हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों, ऊटी। ऊटी इनमें से सबसे अधिक ऊंचाई पर है, आपको याद रख लेना है। कितना? तो याद रखिएगा 2240 मीटर। कितना दोस्तों? 2240 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पर देखिए यदि मैं बाबरनामा की बात करूँ तो बाबर ने लिखी थी, सही बात है। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, लेकिन हुमायूं नामा आपको याद होगा, हुमायूं नामा हुमायूं की बेटी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो यहाँ पर दोस्तों हुमायूं नामा आपका मैच नहीं खाता है, मैच हुमायूं नामा किससे खाता था? गुलबदन बेगम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कवर करूंगा ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन है डी, सन 1935 ईस्वी में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिए लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। अलीगढ़ शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अखिलेश यादव के द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक अभियान चलाया था, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। इसके तहत दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे देंगे। इसका आंसर राइट हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ना हो उसको नोट करके याद कर लीजिएगा। कुछ दोस्तों पिछले क्वेश्चन में रिवीजन करा रहा हूँ और कुछ नए भी करा रहा हूँ, एक बार फिर से आप सभी को बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए बताइए निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है दोस्तों, फेफड़ों को यह प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश ऑप्शन ए राइट हो जाता है, चीन। चीन की सीमा दोस्तों 14 देशों के साथ लगती है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है। उसके बाद भारत आता है, भारत की 7 देशों के साथ लगती हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? दो नाम मैंने आपको याद कराए थे, एक पंडित शिव कुमार शर्मा का और दूसरा भजन सोपोरी का। इन दोनों का संबंध किससे है? ऑप्शन डी राइट हो जाता है, संतूर से दोस्तों ये दोनों रिलेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑप्शन डी राइट हो जाता है, भारत रत्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर, ये भी मैंने वीडियो में आपको कराया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका डी दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी छोर आपको माना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में जहांगीर का शासनकाल ऑप्शन ए राइट हो जाता है, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक भारत में जहांगीर का शासनकाल चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अशोक कौन था दोस्तों? अशोक मौर्य वंश का शासक था, बिंदुसार का बेटा था और इसने दोस्तों अपना एक स्तंभ लिखवाया था, भाब्रू स्तंभ। इसके तहत तो दोस्तों इसने मगध को स्वयं का सम्राट बताया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, अंटार्कटिका में दोस्तों दक्षिण गंगोत्री स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा सही से सुमेलित नहीं किया गया है? तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराया था, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस पत्रिका मैंने किसकी बताई थी? मोतीलाल नेहरू की, ना कि दोस्तों B.R. अम्बेडकर की। यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? B.R. अम्बेडकर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस किसकी है? मोतीलाल नेहरू की, आपको याद रख लेना है। बाल गंगाधर तिलक की क्या है? केसरी है। एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है। दादा भाई नौरोजी की पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार है। ये तीनों भी आपको इससे रिलेटेड याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है दीवान मनीराम दत्त दोस्तों। 1857 की क्रांति में असम की तरफ से दोस्तों इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो ने दोस्तों गांधी जी के आंदोलन को क्या कहा था? राजनीतिक फिरौती कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है निहारिका। निहारिका दोस्तों सौर मंडल का भाग नहीं है, आपको याद रखना है। 25 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए जल्दी से, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह आंदोलन दोस्तों, इन्होंने यह आंदोलन 1917 में किया था। याद रखिएगा, गांधी जी का पहला आंदोलन है और इसका विरोध दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, एनजी रंगा ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न महानगरों में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है? किसका लिंगानुपात अधिकतम है इन महानगरों में से? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है चेन्नई। चेन्नई का लिंगानुपात सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? जन कल्याण पर्व, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, मथुरा से रिलेटेड है जन कल्याण पर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? वर्ष 2017 का 23 चल रहा है, 17 पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रख लीजिएगा। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, कृष्णा सोवती को दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और इसका राइट आंसर आप सभी ने बता दिया होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाता है, तुलगमा प्रथा का यूज बाबर ने किया था, इसीलिए दोस्तों इसमें इसकी जीत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दोस्तों खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका राइट हो जाता है बी, एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी और बाल गंगाधर तिलक इसके अध्यक्ष भी थे, आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दोस्तों, एनी बेसेंट ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में जानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। डिटेल्स में कुछ भी नहीं बताऊंगा दोस्तों, आज की वीडियो में हम जल्दी से जल्दी मैराथन क्लास की तरह कवर करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, चलिए बताइए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था दारुल सफ़ा, उसको क्या कहा जाता था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल है जिसको दोस्तों दारुल सफ़ा कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना करी थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 1924 में दोस्तों स्थापना की गई थी। किससे रिलेटेड है? काकोरी कांड से। मैं बता चुका हूं इसको एकदम डिटेल्स में, किससे रिलेटेड था? काकोरी कांड से रिलेटेड था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, कैसी प्रौद्योगिकी है, चक्रीय, संघर्ष संबंधी या फिर संरचनात्मक? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी कैसी है? संरचनात्मक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? मतलब जो हरित क्रांति में प्रयोग किया गया था फसल, वो कौन सा था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है?
तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। मैक्सिकन गेहूं दोस्तों मुख्य पादप फसल के रूप में प्रयोग किया गया था हरित क्रांति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन सा है? मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, मसालों का नगरी या मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन, जब चिपको आंदोलन आए तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, चिपको आंदोलन आए तो जयप्रकाश नारायण का नाम आपको याद रख लेना है। और किससे रिलेटेड था दोस्तों? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। पादप संरक्षण से दोस्तों यह संबंधित था, यानी पेड़ बचाओ से संबंधित चिपको आंदोलन को लाया गया था। जब मशीन पेड़ को काटती थी तो आदमी उस पेड़ से चिपक जाते थे, ठीक है, ताकि पेड़ को ना काटा जाए। तो ये आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं सॉरी, चिपको आंदोलन किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? संतृप्त क्षेत्र मोस्ट इंपोर्टेंट करा चुका हूं दोस्तों। जैव विविधता की जब मैंने बात की थी तो बताया था पश्चिमी घाट दोस्तों, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रसिद्ध चरकुलर नृत्य किससे संबंधित है? क्वेश्चन के आंसर देखते चलिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि इस मैराथन क्लास से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं। ठीक है, चलिए बताइए प्रसिद्ध चरकुलर नृत्य किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ब्रजभूमि उत्तर प्रदेश से दोस्तों चरकुलर नृत्य संबंध रखता है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर, वाराणसी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। गोरखपुर से रिलेटेड है दोस्तों, यहीं से दोस्तों कल्याण पत्रिका को प्रकाशन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, याद रख लेना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर आपको बताया कि जब चिपको आंदोलन आए तो क्या है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण, सॉरी दोस्तों चिपको आंदोलन नहीं था, वहाँ मैंने गलत बता दिया है, आपको याद रख लेना है। जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित थे? ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है, भूदान आंदोलन से। भूदान आंदोलन नाम आया था तभी मुझे विनोबा भावे याद आ रहा था। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था 1991 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गाँव से। और ये दोस्तों किससे रिलेटेड था? जयप्रकाश नारायण जो राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते थे, उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, वो चिपको आंदोलन अलग है दोस्तों और भूदान आंदोलन अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही कर लीजिएगा जो पीछे आपने नोट डाउन किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव दोस्तों समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान माना जाता है। मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश दोस्तों भूमध्य रेखा, बताया ना। और ये तीनों कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप पर एक साथ तीनों गुजरती हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कब? 1872 में, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, विजयनगर के पहले उस शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। हरिहर द्वितीय नाम का शासक था जिसने दोस्तों बहमनियों से गोवा छीना था। विजयनगर साम्राज्य की बात करूं तो इसकी स्थापना दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। कब? 1336 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना ऑप्शन सी राइट हो जाता है, 1929 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो मैंने आपको बताया था साइमन कमीशन 1927 में बना था और पहली बार भारत 1928 ईस्वी में आया था। इसका पुरजोर विरोध किया गया था। क्यों किया गया था, सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया था। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाता है सी दोस्तों, 1928। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुई? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 51 विटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विटले पुरस्कार कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? याद रखिएगा दोस्तों, विटले पुरस्कार की बात हुई है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है विटले पुरस्कार और इसी क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, बताया था जब ओजोन परत की बात की थी। ओजोन परत में छिद्र हो गया है, जिसके रक्षण के लिए दोस्तों मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन दोस्तों सी राइट हो जाता है। किसके रक्षण से संबंधित है? ओजोन परत के रक्षण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरा यानी गिरिब्रज को कहा जाता है। बिंबिसार ने शासन किया था मगध पर, इसने राजधानी राजगिरा बनाई थी। याद रखिएगा, यहीं से आपको ज़्यादातर पुस्तकों में हिस्ट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, अधिकांशतः मौसम गतिविधियाँ किस वायुमंडल में होती हैं? अधिकांशतः मौसम गतिविधियाँ, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है। क्षोभ मंडल में अधिकांशतः मौसम गतिविधियां देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है और इन 55 क्वेश्चन में से आप कितने राइट कर पाए हैं क्वेश्चन, ये जरूर से कमेंट करिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो दोस्तों, एक लाइक जरूर से करके जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। डेली सुबह 7 बजे आप सभी के लिए मैराथन क्लास और जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट में लेकर आता रहता हूं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।